कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिता करके हमें एक सांसद देने का काम किया है। और ये जो हमारा आज शुरुआत हुई है, संघर्ष की शुरुआत हुई है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है, उन पर झूठी कार्रवाई कर करके उन्हें जेल भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका सम्मान करेगा, न्यायालय उन्हें न्याय देगा और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस देने का भी काम करेंगे। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। हमारा साथी आलू की बात कर रहा है। इन्होंने तो वादा किया था कि गन्ने की भुगतान हम 15 दिन में कर देंगे। बताओ किसान भाई, और आलू को भी खरीदेंगे। ये समय समय पर वो कानून लाते, काले कानून, जिससे जमीन छीनी जाए, किसानों की जमीन कब्जा कर लें। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। समाजवादी सरकार बनाओ, हम लोग किसानों का सम्मान कर करके उनको लाभ देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पीडीए की लड़ाई और आगे बढ़ा करके हम सब लोग मिलकर के न केवल मान सम्मान बल्कि राजनीति में भी स्थान देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।